नमस्कार। आज तारीख 12 जून 2025, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप। हर बड़ी खबर पर है हमारी नजर। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और मैं हाजिर हूं आज की ताजा और सबसे अहम खबरों के साथ। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर अहमदाबाद से। गुरुवार दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी, लेकिन मात्र 2 मिनट बाद ये क्रैश हो गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार बर्ड हिट की वजह से विमान के दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद यह मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल मेस पर गिर गया, जिसकी चपेट में एक हॉस्टल और एक अपार्टमेंट भी आया। इस विमान में 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट समेत 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक के अनुसार अब तक 204 शव बरामद किए गए हैं और 41 लोग घायल हैं। वहीं शाम होते होते चमत्कारी रूप से एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जीवित बचे हैं और उनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनकी मृत्यु हो गई। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। इसके अलावा जिस इलाके में विमान क्रैश हुआ वहां भी कुछ मौतें हुई हैं। क्रैश स्थल से भारी काला धुआं और आग की लपटें दिखाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपातकालीन सेवाएं, सेना, NDRF, CRPF और कोस्ट गार्ड बचाव कार्य में जुट गए हैं। शवों की पहचान के लिए DNA सैंपल मंगाए गए हैं, क्योंकि अधिकांश शव बुरी तरह झुलस चुके हैं। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 180056914444 और विदेशी नागरिकों के लिए 918062779200 जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल दहलाने वाली त्रासदी करार दिया और कहा कि वे राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वैश्विक नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि सुनक, रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव और अन्य नेताओं ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से बंद हैं और रेलवे ने अहमदाबाद से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। फिलहाल अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है और ब्लैक बॉक्स की तलाश प्राथमिकता पर है। DGCA ने पुष्टि की कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे का अनुभव और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर को 1,100 घंटे का अनुभव था। उड़ान के तुरंत बाद मेडे कॉल जारी की गई, लेकिन इसके बाद उनका ATC से संपर्क टूट गया। किसी भी फ्लाइट में मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है, जो पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो और यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति बन जाए। अब बात करते हैं विमान हादसे के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 3.48 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उल्वे पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिसंबर 2013 से अक्टूबर 2024 तक के आरोपी की वित्तीय स्थिति की जाँच की। इससे खुलासा हुआ कि उस दौरान उसने कुल यह संपत्ति अर्जित की। यह उसकी वैध स्रोतों की आय की तुलना में करीब 300% अधिक थी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत ने सभी ब्रिक्स देशों को पहलगाम आतंकी हमले की एक स्वर में निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय रुख का समर्थन करने के लिए एकजुट किया। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एकता के लिए भारत की निरंतर पैरवी की। पिछले सप्ताह संपन्न 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में व्यापक रूप से इसकी सराहना की गई। विदेशी बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच 12 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 850 रुपए उछलकर 99,340 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 800 रुपए बढ़कर 98,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। रेल मंत्रालय के नए सर्कुलर के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से केवल वही यूजर्स तत्काल टिकट बुक करा पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा होगा।
इसके अलावा 15 जुलाई से बुकिंग के समय OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेलवे ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि फर्जी बुकिंग और एजेंट्स की धांधली पर लगाम लगाई जा सके और आम लोगों को परेशानी न हो। और अंत में खबर जरा हटके में हम बताने जा रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछे कि कैंसर किस वजह से होता है तो शायद ज्यादातर अपने जवाब में धूम्रपान, शराब पीने, सूरज की किरणों और बालों की रंगाई वाली डाई जैसी चीजों को गिनाएंगे। लेकिन कैंसर के लिए सबसे प्रमुख जोखिम वाला कारक कुछ और है और वह है उम्र बढ़ना या बुढ़ापा आना। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किए गए एक शोध में ये दावा किया गया है। इसके मुताबिक यह बात सही है, कैंसर से जुड़ा सबसे बड़ा कारक अपरिहार्य है और ये एक ऐसी स्थिति है जिसका हम सभी अनुभव करेंगे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगले पॉडकास्ट में हम लाएंगे और अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।